नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है आपसे कि आज से हम मध्यकालीन इतिहास शुरू कर रहे हैं, यानी मिडिवल हिस्ट्री। आधुनिक इतिहास कंप्लीट हो गया है, प्राचीन और मिडिवल बचा है। तो और संविधान भी यानी पॉलिटी भी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, उसको भी करा देंगे 2-3 दिन के बाद, 4 दिन बाद। तो इसको भी थोड़ा कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम को देखते हुए कोर्स कंप्लीट करना अति आवश्यक है। 22 दिसंबर को पीसीएस है, सोच रहा हूँ इससे पहले कंप्लीट हो जाए, लेकिन आरओ वालों में तो कंप्लीट हो ही जाएगा। हमारा मेन टारगेट आरओ है, इसके बाद पीसीएस भी है। तो यहाँ पीसीएस आरओ दोनों के लिए है। तो दोस्त, शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास से। ज़्यादा ना करके इस्लाम धर्म से शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म क्या है, इसी से ही स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो इस्लाम धर्म ये क्या है दोस्त? यानी इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति में प्रवेश करना या ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना है। यानी इस्लाम शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति में प्रवेश करना, ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करना है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को ही मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान शब्द का तात्पर्य मुसल्लम ईमान, अर्थात जिसका पुख्ता हो ईमान, उसी को ही इस्लाम कहते हैं, उसी को ही मुसलमान कहते हैं। इसके बाद इस्लाम धर्म का उदय, यदि देखा जाए, इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में अरब के रेगिस्तान में हुआ। एक देश अरब है, उसी के रेगिस्तान में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। वह लगभग 7वीं सदी ईस्वी थी, 7वीं सदी ईस्वी में। उस समय जब इसका उदय हुआ, उस समय अरब में बाह्य आडंबर, प्रतिरोध, मारकाट, कबीलाई लोग, कमजोर कबीले पर अत्याचार करना इत्यादि का बोलबाला था। यानी बाह्य आडंबर का प्रतिरोध था, मारकाट होती थी, कबीलाई लोग थे जो कमजोर कबीले वाले थे, उन पर अत्याचार करना आदि का बोलबाला था उस समय। उसी समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक जिन्हें कहते थे, यही इस्लाम धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक हैं, मोहम्मद साहब। उनका जन्म हुआ 7वीं सदी ईस्वी में। तो देखते हैं मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी से में हुआ था। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। यानी मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। तो इनका जन्म 29 अगस्त 570 ईस्वी को हुआ था, स्थान मक्का में। ये कुरैश कबीला, एक कबीला था कुरैश कबीला, इसी कबीले में इनका जन्म हुआ था, मक्का में। यदि इनके वंश में देखा जाए, मोहम्मद साहब के वंश की बात की जाए, तो हाशमी वंश, ये हाशमी वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम अमीना था। इनके चाचा का नाम अबू तालिब तथा दादा का नाम अल मुतालिब था। मोहम्मद साहब के दादा का नाम अल मुतालिब था, चाचा अबू तालिब थे, पिता अब्दुल्ला थे, माता का नाम अमीना था। इनका वंश था हाशमी वंश। ये मोहम्मद साहब का वंश था। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खदीजा। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम खदीजा था तथा पुत्री का नाम फातिमा था। मोहम्मद साहब के भतीजा थे एक, जो उनके दामाद बने थे, उनका नाम अली था। ये मोहम्मद साहब का है। ये मोहम्मद साहब का कुछ जीवन परिचय है। तो इनका कैसे उदय होता है देखिए। तो मोहम्मद साहब को एक संदेश की प्राप्ति होती है। तो मोहम्मद साहब को क्या संदेश मिलता है, आइए देखते हैं। तो संदेश की प्राप्ति क्या है मोहम्मद साहब के प्रति? यानी गृहस्थ जीवन और व्यापारिक जीवन से ऊबकर मक्का में स्थित हीरा नामक गुफा में जाकर मोहम्मद साहब अंतर्ध्यान होने लगे। लगभग 610 ईस्वी में
40 वर्ष की अवस्था में इनको अल्लाह के दर्शन हुए और अल्लाह के दूत थे जिब्राइल, इनसे संदेश मिलता है। इनको एक संदेश मिलता है। क्या मिला है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात अल्लाह मात्र एक ईश्वर है, उसके सिवाय कोई और सत्ता नहीं है, इसके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। ऐसा इनको संदेश जिब्राइल, एक दूत हैं अल्लाह की, इनसे इनका दर्शन हुआ, ऐसा इनको संदेश मिला। तो मोहम्मद साहब को जो संदेश मिलता है, इसी से ही ये इस्लाम के बारे में इनको पूरा ज्ञान होता है। तो क्या था? तो मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा से उतरकर मक्का आए, क्योंकि ये गुफा में रहते थे। तो ये उतरकर मक्का आए, गुफा से बाहर आ गए। गुफा से उतरकर तो उन्होंने इस्लाम धर्म का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। जब क्योंकि उनको मिला, ईश्वर से इनको ज्ञान मिला सपने में, तो आप पैगंबर के भेजे हुए, आप उनके अवतार हैं। तो वो अपनी बातों को उतरकर इस्लाम धर्म का उपदेश उन्होंने देना शुरू कर दिया, यानी प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा दिए गए उपदेश निम्न प्रकार के हैं। जो उपदेश उन्होंने दिया, क्या दिया कि आप लोग कलमा पढ़ना, रोजा रखना, नमाज 5 समय पढ़ना, जक़ात कर देना, यह धार्मिक कर है, हज यात्रा पर जाना आदि तरह का इन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाली विश्व की पहली महिला खदीजा थी। यदि इस्लाम धर्म को यदि स्वीकार करने वाली महिला की बात की जाए तो विश्व की प्रथम महिला थी खदीजा, जो इनकी पत्नी थी। पुरुषों में देखा जाए तो जो इनके एक दामाद था, यानी भतीजा अली थे, और उसके बाद अबू बकर ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। यानी इन्होंने जो उपदेश दिया इस्लाम धर्म का, कलमा पढ़ना, रोजा रखना, नमाज पढ़ना 5 टाइम, जक़ात कर देना, हज यात्रा पर जाना, इन सभी को इन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो सबसे पहली महिला थी ये खदीजा, इन्होंने इनकी बातों को स्वीकार किया, यानी इस्लाम धर्म को अपनाया। खदीजा जो थी इनकी पत्नी थी, पुरुषों में अली था। तो इनका संदेश ये लोग पूरा करना शुरू किया। इसके बाद देखते हैं क्या कारण था जो इन्होंने मक्का से मदीना प्रस्थान हुए। तो आइए देखते हैं मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना प्रस्थान, इस पे चर्चा करते हैं। तो मक्का से मदीना प्रस्थान देखते हैं 622 ईस्वी में किए थे। तो 622 ईस्वी मक्का से मदीना इन्होंने प्रस्थान किया था। तो मोहम्मद साहब 16 जुलाई दिन शुक्रवार था, 622 ईस्वी को मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की तिथि को ही जो स्मृति में रखने के लिए इनको कहा गया। तो इनकी स्मृति में रखने के लिए दूसरे खलीफा उमर ने एक हिजरी संवत का प्रचलन किया था, जिसे हिजरी संवत कहते हैं। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना चले गए थे 622 ईस्वी में। तो दूसरे खलीफा थे उमर, इन्होंने इसको यादगार बनाने के लिए हिजरी संवत चलाया था 622 ईस्वी में, इन्हीं की बातों को ताज़ा यानी याद रखने के लिए। जब मक्का से मोहम्मद साहब के साथ मदीना में गए लोगों को, बहुत लोग मतलब मक्का से मदीना बहुत से लोग चले गए मोहम्मद साहब के साथ, अकेले नहीं गए थे। उनके जो अनुयायी थे, उनको जो ज़्यादा मानते थे, वो भी उनके साथ गए। तो मक्का से मोहम्मद साहब के साथ मदीना में जो काफ़ी लोग गए थे, तो उन लोगों को मुजहिर कहा गया, मुहाजिर कहा गया। मुहाजिर जो भी मोहम्मद साहब के साथ गए थे मदीना, उनको मुहाजिर कहा गया। मदीना को लोगों को अंसार कहा गया। जहाँ मदीना में लोग उनसे मिले थे, कुछ लोग वहाँ मिले थे, उनको अंसार कहा गया। लेकिन जो मोहम्मद साहब के साथ मदीना गए थे, उनको मुहाजिर कहा गया। इन दोनों में देख लेना, मुहाजिर और अंसार। तो जो मदीना में मिले थे उनको अंसार कहा गया, जो मदीना इनके साथ गए थे उनको मुहाजिर कहा गया। मोहम्मद साहब को अल्लाह के दूत
जो जिब्राइल से मिले संदेशों के अंशों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है उसे कुरान कहा गया। यानी कुरान जो जिब्राइल दूत था अल्लाह का, जो भी कहानी सुनाया था मोहम्मद साहब को, उन संदेशों को उन्होंने एक अंश के रूप में एक किताब में संकलित कर दिया जिसे कुरान कहा गया। कुरान अरबी भाषा के कुरान सबसे बना है। जो कुरान है अरबी भाषा के कुरान सबसे बना है। कुरान शब्द का अर्थ पाठ पुस्तक होता है, यानी कुरान है इसको शाब्दिक अर्थ में कहते हैं पाठ पुस्तक, आज इसको कहा गया। मोहम्मद साहब द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए उपदेशों की पुस्तक को हदीस के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने जो व्यक्तिगत रूप से दिए गया उपदेश है, इसको जो उन्होंने पुस्तक में संकलित किया उसे हदीस के नाम से जाना जाता है, हदीस। तो एक नोट ले लीजिए, नोट में दोस्त, कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है। जो मोहम्मद साहब हैं, ये नोट है दोस्तों, इसको नोट कर लेना है कि कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है, इसको नोट कर लेना। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु देखते हैं तो मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। यह मदीना में हुआ था, यानी मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। वह अंतिम पैगंबर थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। अतः मुजाहिर और अंसार, जो मुजाहिर थे जो उनके साथ मदीना गए थे, तथा मदीना में जो मिले थे अंसार, वो यानी इनके ये अंतिम पैगंबर थे, तो इनका कोई पुत्र नहीं था। तो कुछ जो मुहाजिर थे जो अंसार थे, इन दोनों के मध्य अब क्या होता है, इन दोनों के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न पर विवाद हो गया कि हम पैगंबर होंगे, अगला हम पैगंबर हो, विवाद हो गया। अंसार की ओर से कहा गया कि निर्वाचन के आधार पर बहुमत प्राप्त करने वालों को खलीफा बनाया जाएगा। ये अंसार लोगों ने कहा जो मदीना में थे। ये लोग सुन्नी कहलाए, जो मदीना के अंसार लोग थे ये सुन्नी कहलाए, जबकि मुहाजिरों का कहना था कि मोहम्मद साहब के दामाद अली को पैगंबर बनाया जाए। अंसार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अंसार की ओर से इस्लामी दुनिया के दूसरे खलीफा अबू बकर हुए, क्योंकि अंसार के लोगों ने अबू बकर को अपनी दुनिया का दूसरा खलीफा बनाया। तो अबू बकर खलीफा माने गए अंसार के लोगों के द्वारा। तो देखते हैं दोस्तों 4 खलीफाओं का क्रम। तो अब पैगंबर तो मोहम्मद साहब थे, तो जो खलीफा बने थे 4, तो 4 खलीफा हैं। तो अबू बकर 632 से 634 ईस्वी तक अबू बकर रहे। उसके बाद उमर को बनाया गया। उमर खलीफा थे 634 से 644 ईस्वी तक। उमर के बाद उस्मान 644 से 656 ईस्वी तक। उसके बाद अली को बनाया गया जो मुहाजिर के खलीफा थे 656 से 661 ईस्वी तक। यानी सबसे पहला खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये 4 खलीफाओं का क्रम है। जो 3 खलीफा थे अबू बकर, उमर और उस्मान, ये अंसार खलीफा थे। तीनों लोग अंसार खलीफा थे। जो अली था ये मुहाजिर खलीफा था। तो जो चारों गतिविधियों का प्रमुख केंद्र अगर देखा जाए इन खलीफाओं का, तो इनका प्रमुख केंद्र मदीना था। इन चारों गतिविधियों का प्रमुख केंद्र मदीना को बनाया गया था। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का एक बाल भारत में कश्मीर राज्य में सुरक्षित रखा गया है। यानी अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, पहले कश्मीर राज्य हुआ करता था, अब इसमें यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो वहीं पर मोहम्मद साहब का एक बाल संभाल कर रखा गया है यादगार के लिए। तो दोस्तों हमने इस्लाम धर्म को देखा। अब देखते हैं इस्लाम धर्म की विशेषताएं, यानी इस्लाम धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं।
इनकी पहली विशेषता है ईश्वर, यानी एक ईश्वर में विश्वास करना, यानी दूसरा समानता का भाव। इस्लाम धर्म की ये विशेषता है, यानी एक ईश्वर में विश्वास करना, समानता का भाव, मूर्ति पूजा का विरोध, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करना, पैगंबर की परंपरा में विश्वास करना, विश्वास और समर्पण करना, कर्तव्यों की महानता, मानवीय स्वतंत्रताओं में अविश्वास, मानवीय जो स्वतंत्रता है, पुनर्जन्म में अविश्वास। इनकी यह इस्लाम की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इस्लाम धर्म में जो कुछ हैं इसके शब्द और इनका अर्थ देख लेते हैं क्या क्या है इनका अर्थ और शब्द। पहला शब्द है पैगंबर। पैगंबर का मतलब क्या है, यानी पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, इसी को ही पैगंबर कहा गया। एक है खलीफा, यानी पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधि, इसको खलीफा कहा गया। सुल्तान, यानी पृथ्वी पर या राज्यों में खलीफा का प्रतिनिधि, इसी को सुल्तान कहा गया। एक थे रसूल, रसूल का अर्थ है देवदूत। एक है नबी, नबी का मतलब है सिद्ध पुरुष। एक है 786 शब्द, क्या है इसका मतलब है बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम, ये 786 का मतलब। तो दोस्तों हमने देखा इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ तथा इस्लाम धर्म की कुछ विशेषताएं तथा 4 खलीफाओं का क्रम आज भी हमने चर्चा किया दोस्तों। तो दोस्त मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।